हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप के माध्यम से 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेट 63 का उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। सेट 63 में भूगोल, अर्थशास्त्र तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 63 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम 8%, लोहा का 6% और मैग्नीशियम का 4% पाया जाता है। प्रश्न 2, भारत में रबर के प्रमुख उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत में रबर के प्रमुख उत्पादक राज्यों में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक हैं। विश्व में रबर उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, परंतु घरेलू खपत अधिक होने के कारण यह रबर का आयात करता है। भारत में केरल राज्य में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। प्रश्न 3, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। वित्त वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ ने सर्वाधिक 158.409 मिलियन टन कोयला उत्पादन दर्ज किया है। इस अवधि के दौरान कोयला उत्पादन में ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे बड़े राज्य हैं। प्रश्न 4, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। पश्चिमी घाट से आती हवाओं के कारण तमिलनाडु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय मात्र 32% वर्षा होती है। यहाँ का मुख्य मौसम उत्तर पूर्व मानसून है, जब यहाँ कुल वर्षा का 48% वर्षा होती है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदी की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाले श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। सतपुड़ा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम हुआ है। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुड़ा पहाड़ों में एक चोटी है जो अरावली पर्वत श्रृंखला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न 7, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। प्रश्न 8, प्रस्तावित लेमरू हाथी अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़।
प्रश्न 9। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2261 किलोमीटर। प्रश्न 10। नवंबर 2021 में देश भर में कुल कितने प्लास्टिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 8 प्लास्टिक पार्क। नवंबर 2021 में देश भर में कुल 8 प्लास्टिक पार्क के निर्माण की मंजूरी दी गई है, जो असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में है, जिसमें मध्य प्रदेश में 2 पार्क, एक तमोट में जो कि लगभग पूरा हो चुका है और दूसरा बिलौवा में तैयार किया जा रहा है। प्रश्न 11। ई कुबेर भुगतान प्रणाली के वर्जन 2.9 को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न 12। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कर्नाटक में। कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह हर साल औसतन लगभग 8,200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन करता है, जो भारत के कुल रेशम उत्पादन का 1/3 भाग है। प्रश्न 13। हॉस्पिकैश क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंश्योरेंस। हॉस्पिकैश एक प्रकार का बीमा है जो हॉस्पिटलाइजेशन के प्रत्येक दिन के लिए एक निश्चित राशि का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता है। प्रश्न 14। विश्व में सबसे बड़ा भैंस के दूध का उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। भारत विश्व में सबसे बड़ा भैंस के दूध का उत्पादक देश है। भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक कृषि और पशुपालन पर आधारित है, जिसमें दुग्ध उत्पादन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में 146.31 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। भारत में दूध उत्पादन गुजरात, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होता है। प्रश्न 15। प्रवर्तन निदेशालय किस विभाग के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्व विभाग। प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक विशेष जांच एजेंसी है। प्रश्न 16। दिल्ली में स्थापित देश का पहला स्मॉग टावर में हर सेकंड कितना क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की क्षमता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1000 क्यूबिक मीटर। प्रश्न 17। जून 2020 से जुलाई 2021 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दूसरे स्थान पर। क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि वियतनाम देश क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में पहले स्थान पर है। वहीं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं चीन क्रमशः तीसरे, चौथे एवं 5वें स्थान पर है।
जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में क्रिप्टो अपनाने वाले देशों में 880% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्न 18। अफगानिस्तान का लगभग कितने अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा भंडार विदेशों में पड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9.5 अरब डॉलर। अफगानिस्तान का लगभग 9.5 अरब डॉलर का आरक्षित मुद्रा भंडार विदेशों में पड़ा है। अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के प्रमुख अजमल अहमद ने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि देश की करीब 9.5 अरब डॉलर की राशि में से 7 अरब डॉलर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बॉन्ड संपत्तियों और सोने में जमा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के पास अमेरिकी मुद्रा भंडार शून्य है। प्रश्न 19। कैंडोलिम के समुद्र तटीय गांव में ऑल अबाउट अल्कोहल नाम से म्यूजियम बनाया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। इस म्यूजियम को शुरू करने का उद्देश्य दुनिया को गोवा की समृद्ध विरासत, विशेष रूप से फेनी की कहानी और ब्राजील से गोवा तक शराब के निशान की विरासत से अवगत कराना है। प्रश्न 20। फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत भारत की पहली सौर परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया है। यह सिम्हाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना है। यह फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत पहली सौर परियोजना है।